समीर चौधरी भारी मतों से विजय हो रहा है। बाप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह हो, खेसारी, एनीबडी, जितना अपने आप को टिंग टोंग सिंग सोंग समझते हैं, जब सब आ जाएंगे तो इन सब का बाप को हम बुलाएंगे। जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत तक नहीं बच पाएगी आपकी। भगवान भरोसे लड़ रहे हैं। अब भगवान खुद ही चाहते हैं कि समीर को आगे लाना है। आपके घर वाले ही समीर चौधरी को वोट नहीं करेंगे। हाईवे की तरह रोड चमकेगा, इतना मोटा कतरा कदम सीलिंग रहेगा उस पर, ताकि फुट फुट रोड पे आदमी गाड़ी चले। कितना झुकावे की कोशिश करवा, हम पुष्पा नहीं है जो बिहार में झुक जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अरे खाइए पीजिए नोच के और वोट दीजिएगा 8 नंबर पर सोच के। बाप पार्टी, ये बाप पार्टी क्या ये? अगर हम बड़का रहते राजपूत भूमिहार बड़का जात के, तो हमारा पास सैकड़ों आदमी रहता। आज काहे नहीं कोई हमारा साथ खड़ा है। हम दलित है जैसे कहा कुचल दीजिएगा। हकवा नेता लोग आए है, कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, विजन बनाया हुआ है। हमने कोई विजन नहीं बनाया। पहला ही मिर्चा छाप लेके उतर गए भाई। पहले से आप मिर्चा तो है, तीखा तो थे ही। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जिस तरीके से हमारे घर में कुछ घुसपैठी आ चुके हैं। बांकीपुर विधानसभा ये मेरा घर है। हम यहाँ के वोटर हैं, लोकल हम यहाँ के। बाहरी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से हम बाजार में उतर रहे हैं, तो जनता खुद ही कह रही है कि जिसका बपौती है यहाँ पे उखाड़ फेंकना है और बाहरी को पहले भगाना है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी आके बिना काम के यहाँ पे बताइए, कहते हैं कि हम पेरिस बना देंगे। ए भैया, जब छठ पूजा का प्रसाद नहीं खा सकते हैं, प्रसाद को आपने फेंक दिया, माथे पर से अपने तिलक मिटा दिया, तो ये क्या गारंटी है कि आप हमारे बांकीपुर के जनता का नहीं फेंकिएगा उठा उठा के। हाल में भी रैली में एगो भाई ने सवाल किया इनसे कि सर आप भर चुनाव रहते हैं, आप चुनाव के बाद कहाँ चले जाते थे? केहुनिया से ऐसे करके भगा दिया उसको। आप लोग देखे भी होंगे वीडियो में। तो कहीं ना कहीं ये आदमी जो है इस बार खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए विधायक का चुनाव देखा। बात बताइए, आप प्रशांत किशोर के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर बांकीपुर के सेवा के लिए लड़ रहे हैं? हम बांकीपुर के सेवा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन चोर और जो भी घुसपैठे उनको तो जवाब देना पड़ेगा ना। जवाब देना पड़ेगा ना। आपके घर में भैया चोर घुसेगा तो आप भगाइएगा कि नहीं भगाइएगा? तो हम भगाने का काम कर रहे हैं। और कल होके बांकीपुर की जनता हमसे ये सवाल करेंगे कि जब चोर घुसा था तो तू कहाँ सुतल था? तो हम भी आए थे, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट नहीं किए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं और जनता का पूरा विश्वास है कि जनता इस पर, जैसे हम जा रहे हैं तो जनता हमको 1 रुपया दे रहे हैं। कह रहे हैं 1 रुपया यानी 1 वोट। तो अभी तक मेरे पास 4000 रुपया आ गया। अच्छा। तो सोचिए कि 4000 वोट तो हम अभी 4 दिन में कमा लिए। तो सोचिए अभी तो 30 तारीख भर है। तो समीर भाई, कितना रुपया आपके पास है कि आप चुनाव लड़ लिए? मेरे पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं था। 5 से 7 हज़ार रुपया मेरे अकाउंट में था, जिसमें से 7 हज़ार में से 5 हज़ार हम नॉमिनेशन फॉर्म भरे। हम दलित कास्ट से आते हैं तो हमारा कम पैसा लगा, 5 हज़ार लगा। बाकी 2 हज़ार में से 1 हज़ार का हम इधर उधर किए, जैसे सब बनाए हैं। बाकी भाई लोग लेके आया कहीं कहीं से मांग चांग के। 1 हज़ार रुपया हमारे खाते में दिख रहा है, जो अभी तक है हमारे पास। जी। तो क्या लग रहा है, चुनाव में क्या माहौल बता रहे हैं? आप जीत रहे हैं कि आप हार रहे हैं? अरे भैया, हारने के लिए भला हमारी जनता थोड़ी ना हमको कहेगा। और जिस तरीके से बांकीपुर में अभी जो हकवा नेता लोग आए हैं, कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, विजन बनाया हुआ है। हमने कोई विजन ही नहीं बनाया। हमने क्रिया खाया है, हमने संकल्प लिया है कि बांकीपुर की जितनी महिलाएं हैं, इन लोगों को किसी के यहाँ नौकर नहीं बनने देंगे। भाजपा दिल्ली से भी लोग को बुलाया है, 40 गो स्टार प्रचारक, उसमें पवन सिंह भी हैं और आरजेडी भी अपना दमखम लगाए। और प्रशांत किशोर तो सेलिब्रिटी है, उसमें कहाँ आप टिक पाइएगा महाराज? भीड़ में कहाँ दबाजिएगा? आपको पता है कुछ? जितना को बुलाना है बुला लीजिए। हम जब सब आ जाएंगे तो इन सब का बाप को हम बुलाएंगे। कौन है सबका बाप? सबके बाप। जितना पवन सिंह हो, खेसारी, एनीबडी, जितना अपने आप को टिंग टोंग सिंग सोंग समझते हैं, इन सभी का बाप महादेव भोलेनाथ आने वाले हैं धरती पे हमारे लिए। तो मतलब आप आपके प्रचार में भगवान घूमेंगे? भगवान भोलेनाथ ही आ रहे हैं आशीर्वाद देने। घूमने के लिए थोड़ी ना हम कह रहे हैं। घुमाते तो वो है सबको डमरू बजा के। तो कहीं ना कहीं इस बार भोलेनाथ खुद 30 तारीख को आ रहे हैं अपने बच्चा को आशीर्वाद देने के लिए। और कहीं ना कहीं सोनू भाई जी, हम भगवान भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो सब जानता है। मेरे पास पैसा कौड़ी है नहीं। देखिए, बढ़िया बढ़िया दिग्गज आदमी टिंग टोंग करके टिंग टोंग हो गया, चल गया ना तेल लगा के सरसों वाला। तो समझिए इतना, हम इतना जानते हैं कि हम भगवान भरोसे लड़ रहे हैं। और भगवान खुद ही चाहते हैं कि समीर को आगे लाना है, ताकि अपने समाज में विकास करेगा ये। अच्छा, क्या लग रहा है, आप घूम रहे तो कई हजार वोट के अनुमान आप लगा रहे हैं? देखिए, जितना जो अपना रिकॉर्ड बनाया होगा उस तमाम रिकॉर्ड को तोड़ने का काम हम करेंगे। कहीं ना कहीं इस बार जो रिकॉर्ड बनाए थे 50-55 लेके आए थे, याद रख लीजिएगा। सब बचपन वाला भूल जाइए। इस बार समीर चौधरी भारी मतों से विजय हो रहा है, क्योंकि हम बाप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह हैं। तो समझ जाइए कि इस बार, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो देखे होंगे मेरे साथ, रोते धोते वाला, देखे है ना? देखे हैं। बताइए कि मजबूरन हमको सिक्योरिटी मुहैया करवाना पड़ा। मजबूरन हमको इलेक्शन आयोग को बोलना पड़ा कि हमको एक सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि मेरी जान खतरे में है। हम दलित है जैसे कहा कुचल दीजिएगा। बताइए, प्रशांत किशोर जी, हम बैठे हुए थे बंटी भाई के यहाँ, हम लोग धरना प्रदर्शन पे थे सुबह 8 बजे से। आके बोलते हैं कि उठिए उठिए। हमने कहा भैया, कुर्तवा में पैखाना कहाँ लग जाएगा? हम बोले नहीं तो नौटंकी है, ये है वो। हम आपके तरह पैसा वाला नहीं है, एक दलित कास्ट है, इसीलिए क्या आप हमको ऐसे बोल दिए? दलित दलित काहे करे? मैं दलित विक्टिम क्यों? अजीब बात है।
हम हैं तभी ना कुचलने का काम कर रहा है। अगर हम बड़का रहते राजपूत भूमिहार बड़का जात के तो हमारा पास सैकड़ों आदमी रहता। आज काहे नहीं कोई हमारा साथ खड़ा है, ना हमारा पास पैसा है ना हमारा पास आदमी है, बस यही है। फिर आपके पास वोट भी नहीं है। वोट, हाँ? अरे वोट तो जनता ही दे रहे हैं। वोट का बात तो 3 तारीख के बाद न कीजिए, 3 के बाद पूछिएगा कि कितना वोट मिला था। शायद 3 तारीख को याद रख लीजिएगा, जितनी महिलाएं जो ईवीएम पे बटन दबाने जाइएगा उनसे हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि डरना नहीं है किसी से, हिचकिचाइएगा भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 बटन दबाइया 8 तबे हो तब विकास, न तो ई बार बाकीपुर हो जाएगा बर्बाद। बहुत लोग पैसा बांट रहा है, बहुत लोग खिला रहा है, लेकिन बुढ़बा के जो तूने पैसा बांट रहा है, बाकीपुर के जनता है, पढ़ा लिखल जनता है भैया। नीति नवीन का खैतवा पीतवा नोच के और बटनवा दबा देतवा सोच के याद रख लीजिएगा, ये बाकीपुर के जनता तेज है पूरा। नीति नवीन का ये क्षेत्र है। 1995 से उनके पिताजी और ये दोनों लोग विधायक हैं। भाजपा का भेद किला कहा जाता है, और आप क्या किए हैं कि इसमें उतर गए हैं और उसके बाद डंके के चोट पर बता रहे सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कुछ तो बेस होगा नहीं ये बात का कि बस ऐसे ही बोलते हैं जैसे ऐसे बोल रहे हैं। मतलब हमारे ऐसे बोलने से सबसे पहले बताइए कितने लोगों को हमने रोजगार दिया है। 10 साल से हम रोजगार दे रहे हैं ना जी। हाँ। 10 साल से जितने भी हमारे पास क्रिएटर भाई लोग आते हैं हम उन लोग को रोजगार दिए हैं ना। बोलते हैं, अगर हम बोलना ही बंद कर दें तो ना लोग जागेगा ना वो भाई कमाएगा। कल हो के वो भाई दारू बेचने का काम करेगा, यूपी से बिहार टपकाएगा। तो समझिए हम पहले से काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। बाकी मेरा कोई शौक नहीं है सोनू भाई जी ये नेता बनने पोस्टर का। पे बाप पार्टी, ये बाप पार्टी क्या, ये मतलब बाप पार्टी तो पहली बार हम देख रहे हैं भाई। इसका नाम है भारतीय आम आवाम पार्टी नाम है इनका। बाप कहाँ लिख दिए हैं आप जोड़िए ना, शॉर्ट फॉर्म निकालिए ना। ये बाप भले दिखने में बाप है, लेकिन बाप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह जी तमाम बच्चों पे आशीर्वाद बना के रखते हैं। जैसे आज हमारे ऊपर बनाए कि हाँ बेटा तुम जंग करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तभी कौन कौन सा एरिया घूम लिया? लमसम पटना पूरा कैच कर लिया अभी। पटना पूरा घूम दिए, मतलब पूरा बाकीपुर विधानसभा क्षेत्र घूम दिए। लमसम कह रहे हैं, लमसम सुन लीजिए, लमसम हमने कहा है। बाकी जगहों पे हमारे भाई लोग ये लोग जा रहे हैं, कुछ जगह पे गाड़ियां जा रही है हमारी। तो ये चीज हुआ हमारे साथ। ये क्या चीज है आपके हाथ में, इसमें क्या करते हैं आप इनके लिए? बताइए क्या करते हैं बाबू, दिखाइए क्या करते हैं इसमें। 8 नंबर पर बटन दबाना है और जो भी बपौती बना रखे हैं या जो बाहर के लोग आए हैं इन लोगों को भगाना है। अरे खाइए पीजिए नोच के और वोट दीजिएगा 8 नंबर पर सोच के। बात पता है, बड़का बड़का डीजे लेके घूम रहा है लोग, उस रैली में सैकड़ों हजारों लाखों लोग हो रहे हैं। आप ये पकड़ा दिए हैं, चोंगा इसमें बुलवा रहे हैं, जनता सुनेगा इतना कम आवाज पे? जनता ये जान रहा है कि जो आदमी इतना खर्च नहीं कर रहा है बाद में हमको लूट के नहीं जाएगा। आपके घर वाले ही समीर चौधरी को वोट नहीं करेंगे। सबसे पहले बता दें कि जो विपक्ष पार्टी वाले लोग हैं ये लोग अपना एक टीम गठन किए हुए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे दबाव दिए हुए ना। अक्सर सोशल मीडिया पे जैसे सोनू भाई जी हम आपको पैसा से नहीं ना बुलाए हैं, नहीं। प्रेम से आए हैं आप मेरे पास। और बाकी कुछ भाइयों को पैसा भी दिया जा रहा है कि मेरा खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार करो। बाकी हमें पता है जो हमारे अपने हैं वो मेरे पास ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके गुगरे हैं कुछ विपक्ष पार्टी के लोग, वो कमेंट में आके अभद्र अभद्र कमेंट कर रहे हैं, निगेटिविटी फैला रहे हैं, हमें डिमोटलाइज करना चाह रहे हैं। कितनों झुकावे की कोशिश करवा, हम पुष्पा नहीं है जो बिहार में झुक जाएंगे। याद रख लीजिएगा, प्रदीप कुमार उप समीर चौधरी है, 8 नंबर चुनाव क्रमांक संख्या हमारा। ठीक है, लोग बता रहे जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत तक नहीं बच पाएगी आपकी। अच्छा ठीक है, तो बाद में बताएगा, वो बाद के ना बात ये है। लोग भी पैसा लेकर कमेंट करने वाले लोग हैं। तो सब जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं वो अच्छे लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, उन लोग से बिके हुए लोग कमेंट कर रहे हैं। नहीं तो जहां हम जनता में जा रहे हैं, कै गो जनता हमरा आके चप्पल के माला पहना रहा है या कै गो जनता हमरा गाड़ी दे रहा है। देखें निगेटिविटी। बाकी कुछ लोगों का निगेटिविटी वीडियो भी आया होगा, अब जाति पे गाली देते हैं, ऐसे करते देखे होंगे ना, वीडियो वायरल हुआ था तो पकड़ा गया अगला। तो हम भैया जिस जगह पे जा रहे हैं, हम हर कास्टिज्म के लोगों के पास जा रहे हैं भैया। हम जहाँ जा रहे हैं सब अच्छा ही बोल रहे हैं ना। तो हमारे साथ भैया भी देख रहे हैं कि हाँ भाई समीर भाई जहाँ जा रहे हैं एक अपना दबाव है, तो ये चीज़ है। अगर समीर विधायक बन जाते हैं बाकीपुर क्षेत्र के, तो वो 3 काम जो जनता आपसे उम्मीद करे। सबसे पहले तो जनता दरबार डेली लगेगा। कोई एक दिन हम नागा नहीं करेंगे, डेली शाम 6 से रात 10 बजे तक डेली का जनता दरबार, डेली शिकायत सुनने का हम काम करेंगे। दूसरा कि हर वार्ड में मुखिया लोग क्या करते हैं कि रोड तोड़वा देते हैं, ठेकेदार से पैसा टालने के चक्कर में। रोड टूटा तो टूटा, लेकिन आदमी गिरे, ये चीज़ तो पहले हम होने नहीं देंगे। हाईवे की तरह रोड चमकेगा, इतना मोटा कतरा कदम सीलिंग रहेगा उस पर, ताकि फुट फुट रोड पे आदमी गाड़ी चले। अच्छा। और तीसरा कि जो यहाँ की महिलाओं का शौक है कि हम तीर्थ यात्रा करें, सही बता रहे हैं, भक्ति भाव में हर महिलाएं यहाँ पे, लेकिन घूम नहीं पाती है पैसों के कारण। तो ये है। और सूखा नशा पे तो अभियान मेरा चलेगा और चलता ही रहेगा। पवन सिंह आएंगे चुनाव प्रचार करने आपके खिलाफ, डर और नहीं लग रहा है? ना ठीक है, क्या ठीक है? ना बढ़िया बात, दम अच्छा है। आइए। चलिए, बाकी समीर चौधरी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रियाओं को कमेंट में रख दीजिएगा।